नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी मैरिज डे कैसा होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है एंड काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो पसंद करी है, ठीक है। तो आज फिर से मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि करंट एनर्जीज़ पे इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ फ्लरिश, ठीक है। ये फेरीज से रिलेटेड कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 1 इज़ फ्लरिश। इसका जो मैसेज है दैट इज़ द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, ओके। एंड ये है पाइल नंबर 2, शाइन फ्रॉम विदिन। इसका मैसेज है लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विदिन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ acceptance and for revealing your true beauty, okay. And this is pile number 3, that is of abundance, okay. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Okay. सो ये 3 कार्ड्स हैं। तीनों में से आप कोई सी भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड्स हम हाथों हाथ ही शफल करके निकालेंगे। मैंने तीनों कार्ड्स का नेम बताए हैं, पिक्चर्स आपके सामने ही है, ठीक है। एंड तीनों के मैसेजेस भी मैंने रीड कर दिए हैं, नहीं तो मैसेजेस लिखे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं एंड अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 और 3 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मैंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ओके गाइस। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फ्लरिश कार्ड सेलेक्ट करा है, ठीक है। आइए हम आपके कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि आपके बेसिकली मैरिज डे कैसा होगा, ठीक है। वो दिन कैसा होगा जिस दिन आपकी शादी होगी, जिस दिन आपकी मैरिज होगी, वो डे आपका कैसा होगा, ठीक है। ये मैंने आपकी चॉइस यहाँ पे रख दी है एंड अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आपकी मैरिज से सिनेरियो से एक चीज़ मैं ही कहने वाली हूँ कि ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के ज़ोडिएक साइन से पहले मैं शुरू करूँगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। वर्गो हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। काफ़ी हैवी चांसेस है कि वर्गो हो आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लिब्रा हो सकता है। यहाँ पे मुझे बैलेंस्ड मैरिज की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। बहुत हैवी नहीं, बहुत कम नहीं। कहीं ना कहीं आप किसी अरेंज मैरिज के सिचुएशन में मतलब होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है, अरेंज मैरिज के सिचुएशन में होंगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि मुझे बहुत बैलेंस सिचुएशंस लग रही है, काफ़ी बैलेंस्ड, ठीक है। आपकी और आपके पार्टनर के केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फिनोमेना यहाँ पे वर्क करेगा एंड म्यूचुअल कंसिड्रेशन पे चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग जो है सादगी वाली जो वाइब्रेशन है ना, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सादगी, बहुत ज़्यादा शोर कल्ला नहीं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स नहीं, या बहुत ज़्यादा लोग नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति से, जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस, ओके। सो बेसिकली पाइल नंबर 1, आपकी जो भी मैरिज का फिनोमेना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। हो सकता है आपका मैरिज के लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हो, या उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे,
वो पर्सन आपको हामी भर दे मैरिज के लिए, ठीक है, ये सारी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी मैरिज का तय हो जाएगा तब आप वेट नहीं करेंगे, आप फटाफट से डिसीजन लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वो स्टेगनेंट पोजीशन से चीज़ें बहुत जल्दी फिर आगे बढ़ेंगी, विद इन वीक्स या विद इन मंथ्स जो है ना चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जल्दबाजी की ही वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी डिसीजंस होना, जल्दी जल्दी चीज़ें होना, ठीक है। बहुत हैवी यहाँ पे मुझे गैदरिंग्स नहीं नज़र आ रही, बहुत हैवी चीज़ें नहीं नज़र आ रही। हाँ, मॉनेटरी चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, ठीक है, मॉनेटरी चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। और कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि फाइनेंस को लेकर या मनी मैटर को लेकर आपके पार्टनर से रिलेटेड आपका कुछ डिस्कशन हो, ठीक है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली आपकी मैरिज कैसी होगी, आपकी मैरिज का डे कैसा होगा, आपकी मैरिज का डे मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ लग रहा है, जैसे कहते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये वो वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों बैलेंस करके मिक्स मैच कर कर आप आगे बढ़ेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे। बट हाँ, मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि आपके आपके क्लोज फ्रेंड्स, उनके क्लोज फ्रेंड्स, ऐसे कुछ कंबाइन करके यहाँ पे मैरिज की वाइब्रेशन है, ठीक है। बहुत हैवी गैदरिंग्स वगैरह की वाइब्रेशन तो नहीं है, बट यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों की फैमिली में से कोई ना कोई एनर्जीज ऐसी हो सकती है, कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो उस टाइम पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज एक लंबे स्टेगनेंट पॉइंट के बाद जो है चीज़ें बन रही है, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो आप सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ के फटाफट से चीज़ें करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा ये कनेक्शन में आगे बढ़ना, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा, आपका मैरिज डे जब भी होगा तो उसकी स्टार्टिंग फेजेस पे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा। और कुछ मुझे जो वाइब्रेशन आ रहा है, मुझे बेसिकली ना गॉड या गॉड से रिलेटेड वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी लाइक आप बेसिकली एक से ज़्यादा प्रीस्ट को बुलाएं अपनी मैरिज में, ठीक है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, या रिलीजन से कनेक्टेड है, आप जिस रिलीजन से हैं उस रिलीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत हैवी वाइब्रेशन नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेटली कोई येलो कलर की वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो येलो कलर के फ्लावर से डेकोरेशंस हो सकती है, ये येलो कलर उस दिन आप पहने, ठीक है, येलो कलर पहने या एनीथिंग विच इज़ ऑफ येलो कलर, ठीक है। बिकॉज मुझे येलो कलर के फ्लावर की डेकोरेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, येलो कलर का फ्लावर्स डेकोरेशन, ग्रीनरी आपके आसपास होना उस दिन, ठीक है। सो इट कैन बी लाइक कि आप ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा हो, या ग्रीनरी हो, या ग्रीन का कुछ ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन से कुछ चीज़ें डिज़ाइन हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी मैरिज है वहाँ पर कुछ कलर कॉम्बिनेशन, सो इट मे बी लाइक दैट, ठीक है। बट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ चीज़ें नहीं है, यहाँ पे सीधी और सादगी के साथ चीज़ें ज़्यादा हैं और स्विफ्टनेस के साथ चीज़ें ज़्यादा हैं, जल्दी से चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। हालांकि शायद आप भी प्रिपेयर ना हो, वो भी प्रिपेयर ना हो, बट कन्फ्यूजन्स के साथ साथ ही आपको यहाँ पे मैरिज कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। कन्फ्यूजन्स के साथ साथ मैरिज कंडक्ट हो रही है, बट हाँ डेफिनेटली ये या तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है, अगर लव मैरिज भी है तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस मैरिज का, एंड फाइनली वो जब हो रही है तो अब आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आप फटाफट से चीज़ें करना चाहते हैं। उस टाइम पर आपके सामने बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, पाइल नंबर 1, ठीक है, या तो आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने, इट कैन बी रिलेटेड टू क्लोथ्स और एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू थिंग्स, ठीक है। बट बहुत सारी चॉइसेस, सडनली बहुत सारी चॉइसेस एकदम से सामने आ जाएगी ना, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप बेसिकली फील करोगे, आपके पार्टनर फील करेंगे कि हम बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं, क्या डिसीजन सही है नहीं है, एंड मूवमेंट तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी क्विक एनर्जी, बहुत क्विक एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपकी मैरिज डे की एनर्जीज़। आइए मैं आपकी एनर्जीज़ और चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि आप बेसिकली कैसा फील करेंगे उस दिन, और आपके पार्टनर कैसा फील करेंगे उस दिन, ठीक है, on your special day. Okay, so we have anxiety and man holding a heart. तो डेफिनेटली आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी, ठीक है। आप पहले से इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते होंगे, इमोशनल बेसिस पर आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। बट अगेन मैंने बोला ना कि जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं या जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से आपको ये चीज़ का डाउट रहेगा कि मेरे डिसीजन सही है या नहीं है, मैंने डिसीजन सही लिया है या नहीं लिया है,
ठीक है। ये पर्सन का ये चीज़ का आपको डाउट रहेगा, ठीक है यहाँ पर। और ये डाउट आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को भी रहेगा कि जो डिसीजंस इन्होंने लिया है वो इनकी साइड से भी थोड़ी जल्दबाजी से डिसीजन हुआ है, फैमिली क्रिएट होने पर है, कांस्टेंट रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि डामाडोल वाली सिचुएशन है, नहीं, लॉयल है, कांस्टेंट रिलेशनशिप है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप दोनों को ही क्रिएट रहेगा पूरी मैरिज के फिनोमेना में कि चीज़ें ठीक हो रही है नहीं हो रही हैं, वेदर वी शुड डू लाइक दिस और डू लाइक दैट, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी वाइब्रेशंस यहाँ पे सर्कुलेट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हालांकि इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल सेंटिमेंट है यहाँ पे। रेड कलर की कुछ कर्टेन्स हो सकते हैं, रेड कलर का कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हो सकता है, बट यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन की साइड पे क्लैरिटी नहीं है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। वो क्लैरिटी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओवरऑल डे आपका बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन से भरा रहेगा ठीक है, कन्फ्यूजन से भरा रहेगा। आप कहेंगे क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आजकल के ट्रेडिशन में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि 2 दिन में या 1 दिन में या फिर 3 दिन में, मतलब बहुत छोटे स्पैन में वो लोग पूरी मैरिज की सेरेमनीज कंडक्ट कर लेते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यू विल फील वेरी लॉस्ट एट दैट पॉइंट कि क्या हो क्या रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड सेम वे आपके पार्टनर के साथ भी वही चीज़ होने वाली है। वो इंडिसिसिव होने वाले हैं, वो कंफ्यूज्ड होने वाले हैं, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आने वाला। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि क्योंकि डिसीजंस बहुत जल्दी हुए हैं इसलिए वो पर्सन ठीक है या नहीं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये बहुत शॉर्ट स्पैन में, बहुत कम टाइम में, और काफ़ी ऑल्दो मॉनेटरी चीज़ें यहाँ पे खर्च होंगी, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि मॉनेटरी चीज़ें खर्च नहीं होंगी, काफ़ी हद तक मॉनेटरी चीज़ें खर्च होंगी। एंड अगर कम लोगों की भी गैदरिंग होगी तो भी शो होगा, एंड पॉम्प एंड शो के साथ होगा, ठीक है। चीज़ें बहुत हैवी नहीं, बट हाँ, ये डेफिनेटली है कि आपके बजट से कुछ तो ऊपर होगा, ठीक है, ये चीज़ तो है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑन एन एवरेज चीज़ें चल रही हैं, बट बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। लास्ट में एक यूनिवर्सल कार्ड आपका ले लूँगी, फिर मैं ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बताऊँगी। बेसिकली यहाँ पे सेजिटेरियस का साइन बहुत हाई है। मैंने एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इस पूरी पाइल में एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है, ओके। वी हैव मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम पे मिरर कीजिए, देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ है जो आपको लेट गो कर रहा है, क्या चीज़ है जो आपको अपने नीचे नीचे की तरफ खींच रही है। उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स नॉट सेल्फ एनालिसिस, इट्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर कीजिए कि आपका इनर सेल्फ आपको क्या कहता है, आपका इनर डेप्थ आपको क्या कहता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं यही चीज़ कह सकती हूँ कि शायद उनकी बहुत कम एज में मैरिज हो रही होगी, ठीक है। यहाँ इस टाइम पे इट कैन बी 18, इट कैन बी 19 और 20, ठीक है, 20-21 तक, ठीक है, 21 तक कम एज में आपकी मैरिज हो जाएगी, या फिर कम एज में आपके पर्सन की एज कम होगी, ठीक है। आप दोनों का म्यूचुअल डिफरेंस काफ़ी कम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ भी होगी। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 8 to 10 ईयर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस होगा, इसीलिए भी शायद आप कंफ्यूज रहे। फॉर सम ऑफ यू आप मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, आपके पर्सन मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक का शौक हो सकता है या प्रोफेशन हो सकता है, बेकिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, ठीक है, खाने से रिलेटेड, किसी की भी तरीके का खाने से रिलेटेड, या बेकिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स है, कुकिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स है, ठीक है। तो या तो आपको शौक है या आपके पर्सन को शौक है, ये यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल वे में भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी कम वाइब्स है, ठीक है, स्पाइल के अंदर। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर आपको डेट्स एंड इनिशियल्स बेसिकली आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो डेट्स आ रही हैं, जो इनिशियल्स आ रहे हैं स्पाइल के लिए ओवरऑल, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड
ऑलमोस्ट सारे ही साइन है इसमें, बट इफ आई हैव टू सम अप इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस. ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस. ओके. सो बेसिकली क्या है डेट ऑफ बर्थ या क्या है आपकी इनिशियल्स? 2793 16 12 18 11 20 29 25 27 21 एंड 30. ये कुछ डेट्स थी. कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है M, T, N, Z, C, G, Y, R, S, K. अगर कुछ रिपीट हो गया हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है. अगर कुछ रिपीट हुआ है यानी कि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है. सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए. होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो. अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद करी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी वुड लव टू हियर इट. किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा फेरी कार्ड शाइन फ्रॉम विदिन सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग है और क्या टॉपिक है. पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी उन्हें लाइफ में परफेक्शन की बहुत ज़्यादा चाहत है, ठीक है. मतलब मनी मैटर इतना नहीं करेगा, नेम फेम इतना मैटर नहीं करता आपके लिए जितना परफेक्शन मैटर करता है. अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए. अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है. तो थोड़ा सा भी इधर उधर की चीज़ आपको इरिटेट करती है या फिर आपको आपको बार बार वो चीज़ पिन पॉइंट होती है कि यार यहाँ पे ये कमी है या यहाँ पे कमी रह गई थी, ठीक है. तो मुझे ये कमी पूरी करनी चाहिए या मुझे ये कमी ठीक करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं. काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस करके पहनने की आदत हो, ठीक है. आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट. देख लीजिएगा जिसके साथ रेजोनेट हो वो देख सकते हैं. हालांकि आपकी एनर्जी कार्ड बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, ठीक है. दिस एनर्जी कार्ड इज़ वेरी चाइल्डिश ऑल्दो द फेरी कार्ड इज़ ऑल, मतलब फेरी डेक ही पूरा बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जीज़ का है, ठीक है. हर हर डेक की हर कार्ड की अपनी एक एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है. बट ये एनर्जी बहुत क्यूट, बहुत स्वीट एंड बहुत चाइल्डिश एनर्जी है, ठीक है, जो अभी तक मुझे हर रीडिंग में कैच हुई है. बट इन दिस रीडिंग दिस एनर्जी इज़ मोर फोकस्ड ऑन परफेक्टिंग थिंग्स. जैसे कहते हैं ना कि आप एक टीनेजर्स से आप मेच्योर एज में जा रहे होते हो, तो एट दैट पॉइंट जब ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है उसमें आप हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, हर चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हो, हर सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो. ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है, ठीक है. सो काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे काफ़ी सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. वो किसी इंसान से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी पास से जुड़े, प्रेजेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है. या सो लेट्स स्टार्ट योर सेशन. दैट वाज जस्ट द चैनल मैसेज. जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट हो वो ठीक है, जो नहीं हो वो कोई बात नहीं. इज़ जस्ट द एनर्जी विच इज़ सर्कुलेटिंग राइट नाउ. स्पेशली क्योंकि एरीज का एरीज चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे. एंड कहीं ना कहीं न्यू एस्ट्रोलॉजिकल सेशन आया है, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैं गड़बड़ कर रही हूँ आज. तो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर नया स्टार्ट हुआ है, एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई है, ठीक है. सो या इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. आपका वेडिंग डे कैसा होगा? ओके, सो वी हैव अ स्टार. योर फर्स्ट कार्ड इज अ स्टार. दिस इज postulants. Prophetess. Master. My God, my God, my God. पाइल नंबर 2. क्या बोलूँ मैं इसको?
दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन। पाई नंबर 2, दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन। ये डे आप ही को नहीं, आपके इर्द गिर्द के सभी लोगों को याद रहने वाला है। बहुत इमोशनल डे होने वाला है, ठीक है, चाहे आप इमोशनल पर्सन है या नहीं है, बट बहुत इमोशनल डे होने वाला है। एंड सिर्फ आपका ही नहीं, जितने भी लोग उस शादी में शरीक होंगे, ठीक है, मैं बोल रही थी शरीक आया, सॉरी ठीक है, जो भी उस शादी में शरीक होंगे या शामिल होंगे या उस शादी में अपनी प्रेजेंस देंगे, सबके लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट होने वाला है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी स्पेशल यूनियन बिटवीन यू टू, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वी हैव प्रॉफिट्स एंड वी हैव मास्टर्स, ठीक है, तो बहुत एक स्पेशल यूनियन है। इट इज़ समथिंग लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी और इट कैन बी लाइक अ सोलमेट जर्नी, बट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड आप दोनों बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ में वो मैरिज का सिनेरियो क्रिएट कर दें। स्पेशली आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को डेवलप कर रहा है, इवन इवन मे बी प्रेयर्स कर रहा है ये सब चीज़ों का, कि आपकी इनसे मैरिज हो जाए। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डे, वेरी वेरी पॉजिटिव डे, ठीक है। इवन पाइल नंबर 1 की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग थी, थोड़ी सी इधर उधर की थी, बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डे, वेरी एनर्जेटिक डे, ठीक है। जो आप परफेक्शन चाहते हो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट एंड बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सेंटिमेंटल डे यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद ही किसी को और किसी चीज़ का ख्याल होगा, बट यहाँ पर इमोशंस बहुत हैवी होंगे उस दिन पे एंड यू विल फील कंप्लीट। शायद इसीलिए परफेक्शन की एनर्जी सबसे पहले क्लिक हुई है स्पाइल में, बिकॉज यू विल फील कंप्लीट, योर पर्सन विल फील कंप्लीट, यू बोथ वांट दिस यूनियन, यू आर ईगरली प्रेइंग फॉर दिस यूनियन। तो ये चीज़ है यहाँ पे मैरिज का क्या है यार, इतनी खूबसूरत एनर्जी है, मैं तो इसको सारा दिन रीड कर सकती हूँ। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल। बट यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करोगे। इट विल नॉट बी लाइक कि हाँ कुछ भी कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑल दो वो डे आपके लिए बहुत इमोशनल होगा, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इमोशनल होंगी, भावनाओं में चीज़ें बहेंगी, ठीक है, जहाँ पर आप पहले से प्लानिंग करके बट उसकी चलोगे, ठीक है। इवन काफ़ी महीनों से प्लानिंग होगी उस चीज़ की, बिकॉज ऐसा नहीं है बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत सडन है, बहुत एकदम एकदम से स्टार्ट हो गया, एकदम हो गया, ये सारी चीज़ नहीं है। इट वुड बी लाइक शायद 5 to 6 months या उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि आप पूरी प्लानिंग करें, पूरा सेट ऑफ डेटा बनाएं, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट दैट डे वुड बी लाइक आपका ऑल दो ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज़ें प्लान्ड होंगी, बट इमोशंस इतने हैवी होंगे, इमोशनली चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काफ़ी हद तक धरी की धरी रह जाएगी। बट हाँ ये चीज़ है कि आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें होंगी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बैकग्राउंड काफ़ी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल आया है, ठीक है, बहुत बहुत क्लोज आया है, डेफिनेटली फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज आया है, फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूरा जैसे कहते हैं ना कि परिवार, पूरा कुटुंब, पूरे लोग जितने भी हैं, ठीक है, उन सब का शामिल होना, ठीक है, सबका खुश होना, सी वी हैव स्ट्रेंथ एज वेल, सबका शामिल होना, सबका खुश होना, ठीक है, सब सब लोग आना, ठीक है, गैदरिंग होना, लोगों को देखना, ठीक है, एंड इट वुड बी लाइक अ फन, ठीक है, फन होगा यहाँ पे, मज़े होंगे आपस में, मजाक मस्ती, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सो इट विल नॉट बी लाइक जस्ट आपने देखा करा एंड देन इट्स डन, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि फटाफट से नहीं, आप प्रॉपरली टाइम लगाओगे, स्पेस दोगे, प्रॉपर टाइम दोगे हर एक सेरेमनी को, ठीक है, एंड इवन एन्जॉयमेंट, ठीक है, फैमिली एन्जॉयमेंट जो मुझे ऐसी चीज़ लग रही है, ठीक है। इट वुड बी लाइक फैमिली डांस, फैमिली एन्जॉयमेंट, ठीक है, ऐसे सब चीज़ें जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कुछ हद तक वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव जजमेंट, ओके, then we have seven of cups seven of cups ओके, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एनिमल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी आपका कोई पेट एनिमल हो, आपके पर्सन का कोई पेट एनिमल हो,
बट यहाँ पे एनिमल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट योर वेडिंग डे वुड बी लाइक एनिमल ओरिएंटेड एज वेल। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, बट हाँ, यहाँ पे इतनी हैवी वाइब्रेशंस है ना, एनिमल्स एंड ऑल दैट। तो मे बी आप दोनों का कोई पेट एनिमल हो, वो भी हो, ठीक है, मैरिज में ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज आपकी बहुत सारे एनर्जी सर्कुलेट हो रही है ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑफ केयरिंग, यू नो केयरिंग दैम और फीडिंग एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपकी मैरिज कैसी होगी, प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे मुझे मैरिज नज़र आ रही है, ठीक है। एंड बहुत एफर्ट्स लगेंगे, हाँ डेफिनेटली फाइनेंसेस भी लगेंगे, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फाइनेंसेस या बहुत बजटरी फाइनेंसेस में हो जाएंगी। डेफिनेटली यू बोथ विल बी सेविंग फॉर दैट, ठीक है। इवन आप भी सेव कर रहे होंगे, आपके पर्सन सेव कर रहे होंगे, रिगार्डलेस ऑफ दिस। बट हाँ, यहाँ पे फाइनेंसेस खर्च होंगे, यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना लॉजिकल माइंडसेट ख़त्म हो जाएगा, एंड आप अपने इमोशनल सेल्फ से डिसीजंस बहुत सारे लेने वाले हो अपने मैरिज डे के अंदर। एंड एट द मैरिज डे यू विल बी लॉस्ट और यू विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, एंड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे जिसका आप आंसर ढूंढ रहे होंगे। एंड विद द हायरोफेंट जजमेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड, तो समवेयर कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल और कस्टमाइज्ड, एक ट्रेडिशनल वे में चलने वाली जो मैरिज होती है वो चीज़ होती है। जितना टाइम एक ट्रेडिशनल मैरिज लगाती है, जो भी आपका कल्चर है, कस्टम है, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंगली उतना ट्रेडिशन टाइम लगेगा। प्रॉपर सेरेमनीज़ होंगी, सेरेमनीज़ के अंदर जो भी रिचुअल्स हैं वो सारी चीज़ें होंगी। सो इट वुड बी लाइक अ प्रॉपर ट्रेडिशनल वेडिंग, ठीक है, प्रॉपर ट्रेडिशनल वेडिंग। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बेसिकली हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यू विल बी लाइक गिविंग एट दैट पॉइंट। आप इतने ज़्यादा खुले मिजाज के, इतने गिविंग हो जाओगे कि आपको खुद नहीं समझ आएगा कि कहाँ खर्चा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा गिविंग होने वाले हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं, आप कई सारे स्पिरिचुअल पर्सन्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं इस मैरिज के अंदर, ठीक है, कई सारी रिश्तेदारियों को इन्वॉल्व करने वाले हैं, कई सारे प्रीस्ट को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, कई कई सारे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो इट वुड बी लाइक अ वेरी ग्रैंड और यू नो ग्रैंड एंड प्रॉपर पॉम्प एंड शो के साथ जो मैरिज होती है वो चीज़ है। हाई एनर्जेटिक, हाईली एंथुजियास्टिक एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होंगे। एंड कहीं ना कहीं एल्डर्स की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, इवन यहाँ पे मुझे पूरी फैमिली वाइब्रेशंस आ रही है। सो इट वुड बी लाइक अ वेरी वेरी चेयरफुल एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शो, बहुत ज़्यादा चुपके चुपके हो गई, वो चीज़ नहीं है। पूरा शो हो गई हर एक चीज़, ठीक है। और मैं उस डे के बारे में क्या चीज़ बोलना चाहूँगी, उस डे में कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोलूँगी, समवेयर रेड रेड ड्रेस हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर रेड कलर डेकोरेशंस हो सकती है, रेड फ्लावर्स वहाँ पर हो, ठीक है। इवन जो है मुझे यहाँ पे स्टार एनएस की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। हालांकि वो एक गरम मसाला है, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फूडिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आप रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल दो फूडिंग की बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, खाने की बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, क्रॉकरीज वगैरह, इन सब चीज़ों की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है। एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है। इसमें मैं क्या ही बोलूँ, हर एक फंक्शन का अपना एक सेट होगा, अपने हर एक फंक्शन का अपना एक ड्रेस कोड्स और ये सारी चीज़ें होंगी। सो इट्स अ प्रॉपरली लाइक अ ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न इन्फ्लुएंस्ड टाइप ऑफ वेडिंग, ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिशनल वे में हर एक कल्चर, हर एक मतलब हर एक सेरेमनी को आप कर रहे हैं, बट उसमें आप कहीं ना कहीं अपना टच एंड ट्विस्ट डाल दें या कलर कॉम्बिनेशंस डाल दें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, या लोगों की परफॉर्मेंस, ठीक है, रिलेटिव्स की परफॉर्मेंसेस डाल दें, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये सारी वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर। सो दीज आर ऑल दी वाइब्रेशंस विच आर हेयर अकॉर्डिंग टू द डे। बट डेफिनेटली फाइनेंसेस काफ़ी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा ही खर्च होने वाले हैं आपके। इनफैक्ट सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाली हैं, एंड या डेफिनेटली।
ओके सो मैं आप दोनों की एनर्जीज उस दिन की देख लेती हूँ, फिर मैं कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस बहुत हैवी है, यहाँ पे टॉरस बहुत हैवी है, यहाँ पे एक्वेरियस बहुत हैवी है, लियो है, ठीक है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ये ज़ोडिएक है। ऑल दो सारे कार्ड्स हैं। आपकी क्या एनर्जी होने वाली है? ओके ओके सो कहीं ना कहीं आपसे अच्छी एनर्जीज आपके पार्टनर की होने वाली है उस दिन पे, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स आपसे काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं उस दिन पे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप थोड़े से टेंस्ड रहोगे या चीज़ों को सॉरी, मेरे को थोड़ा सा थ्रोट ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं थोड़े से टेंस रहोगे, थोड़ी सी चीज़ों के बारे में सोचोगे, और इट मे बी लाइक आप बहुत कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना चाहोगे उस दिन पर, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज मुझे एक हैवी इमोशनल वाइब्रेशन आ रही है ना। इट मोर ओवर लाइक कि आप बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ठीक है या बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स के क्लोज हैं, एंड देन सडनली दिस इज़ द चेंज, ठीक है। तो इट मे बी लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपको जाना है घर से दूर, ठीक है। तो वो चीज़ की एक वाइब्रेशन है दैट यू आर नॉट इमोशनली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, या यू आर नॉट इमोशनली रेडी फॉर दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ हो सकती है। एंड इफ़ यू आर मेल एज वेल, तो आपकी लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है, एंड यू नो दैट। एंड चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, लोगों का थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यू नॉट यू नो ऑल दो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उस मंथ्स में, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली ऐसे लग रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्राउन चीज़ें होंगी, ठीक है। आप इमोशनल बहुत होने वाले हैं, आपकी फैमिली इमोशनल बहुत होने वाली है, आपके रिलेटिव्स इमोशनल बहुत होने वाले हैं। मैंने इसी से ही आपकी रीडिंग स्टार्ट करी थी। और एनर्जीज़ में भी कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। वो थोड़े से ऐसे एटीट्यूड में होने वाले हैं कि वो अपने बारे में उस टाइम पे जो है ना सोचने लगेंगे कि क्या चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। मैं करती रही हूँ, कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वो चीज़ की वाइब्रेशन आ रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। घबराहट होना, डरना, ये सारी चीज़ें हैं, वो आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी होने वाली है। एंड द सेकंड पर्सन विल बी वेरी अप्रिशिएटिंग, ही विल बी लाइक या शी विल बी लाइक कि ना दिस इज़ ओके, ठीक है। ऑल्दो आप दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, थिंकिंग अलग है, वैल्यूज़ अलग है, बट स्टिल आप लोग जो है वो कैरी ऑन कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप दोनों में से किसी एक का थोड़ा सा इमोशनल सेंटीमेंट और इमोशनल लेवल पर आप दोनों में से कोई एक डाउन होने वाला उस दिन पर। बाकी तो ओवरऑल एनर्जीज आर वेरी हाई एंड एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक, सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स है, डिवाइन कनेक्शन है। मैं क्या बोलूँ इस फाइल के लिए, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स गाइडेंस। द इनिटेशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्री सूट। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग से गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गए हैं बिफोर दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में आने से पहले आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गए हैं। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक कनेक्शन मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली आप वर्दी हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप उस पैसेज से निकल के गए हैं जो एक नेगेटिव था या जो एक चैलेंजिंग था, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर राइट है। मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, आप मैच कर सकते हैं। मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 26, 29, 24, 11, 18, 20, 27, 9 एंड 2। कुछ डेट्स कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है MNTY, CJZRAV और K, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं, कुछ इनिशियल्स हैं, कुछ लोगों के लिए B हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं, कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं।
ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग बट पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 एंड हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com। दोनों के एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या आती है आपकी रीडिंग। ओके, कैसा होगा आपका वेडिंग डे। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद खुद ही अपने मैरिज के लिए सेविंग कर रहे हैं, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है। या डेफिनेटली यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। आप सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली के, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, आपका मैरिज डे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पावर्ड होगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंट्रैक्शंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लोग इंटरेक्ट करना, लोगों का इंट्रैक्शंस होना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ वेरी मॉडर्नाइज्ड, वेरी न्यूली कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये कोई पुरानी चीज़ों के हिसाब से नहीं होगा, ये किसी नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ें, नई थिंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप्ड होंगी, ठीक है। समवेयर आपका जो कनेक्शन हो सकता है वो एक सोल लेवल पे कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर से, या एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है। थोड़ा बैलेंसिंग होके यहाँ पे मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक पे यहाँ पे मैरिज होगी, ठीक है। एंड समवेयर इक्वल पुट होगा यहाँ पे फाइनेंसेस का, या इमोशनल सेल्फ का, एनर्जीज़ का, वर्क का, सबका इक्वलाइज्ड यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। एंड डेफिनेटली एक नई एंथुसियास्टिक स्टार्ट ही है, ठीक है। आपकी मैरिज का डे, आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग वेरी सनी वाइब्स हेयर, ठीक है। बहुत सनी वाइब्स हैं। सो समवेयर आपकी जो मैरिज हो सकती है वो डे में हो सकती है, ठीक है। नाइट की जगह डे में आपकी मैरिज हो, ये चीज़ हो सकती है, दिन में हो। बट यहाँ पे इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ येलो कलर फ्लावर डेकोरेशन और एनी थिंग विच इज़ येलो, बहुत ज़्यादा येलो या सनी वाइब्रेशंस, ठीक है। ये सारी डोमिनेशंस मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे पंजाब और पंजाब से रिलेटेड वाइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3 आपके केस में कैन बी NRI रिलेटेड एज वेल। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी मैरिज डे कैसा होगा, आपका मैरिज डे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होगा, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ से भरा हुआ होगा। उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ सोच रखे होंगे ऑलरेडी, पहले से ही मिक्स मैच कर आप चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। पहले से ही बना रखे होंगे एंड उसी चीज़ों को आप लोग आगे फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। एंड वो डे जो होगा बेसिकली इट्स मोर ओवर लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू। एंड आप हाईली मोटिवेटेड, हाईली पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उस दिन पे लेकर आप और आपके पर्सन एग्जैक्ट एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो अभी फ़िलहाल आ रही है, आप दोनों ने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। एंड एक जो है मैरिज में आप दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से चीज़ें होंगी। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के अलावा जो है आपके पेरेंट्स और आपके मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स एंड कोई नियर एंड डियर रिलेटिव्स वगैरह, इन सब का कंट्रीब्यूशन भी होगा आपकी मैरिज में, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स एवरीवन। ये एक लाइफ चेंजिंग टाइप की चीज़ होगी। आई डोंट नो, इट कैन बी लाइक आप दोनों सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, इट कैन बी LGBT कम्युनिटी, समथिंग विच इज़ डिफरेंट।
मतलब ऑल्दो LGBT कम्युनिटी इज़ नॉट दैट डिफरेंट वन, बट हाँ ये है कि कुछ कुछ ऐसी मुझे चीज़ें लग रही हैं जो डिफरेंट होगी, ठीक है। मे बी आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, या थिंकिंग डिफरेंट हो। थिंकिंग तो नहीं, बट हाँ कास्ट रिलीजन वगैरह मुझे ज़्यादा लग रहा है, या कंट्री डिफरेंट हो एंड देन यू मीट एंड यू नो आप मैरिज में आओ इस पर्सन से। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस होगा। इवन द वे आपकी मैरिज होगी, इट कैन बी वेरी वेरी क्विक और इट कैन बी वेरी डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज दोनों की एनर्जीज़ हैं। ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो, ये भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, मॉडर्नाइज्ड भी होगी एंड अलग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद सोसाइटी को चैलेंज करने के लिए, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट एनालाइजिंग इट, ओके। कुछ सोसाइटी नॉर्म से अलग आप आगे जाएंगे, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, ओके 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 ओके। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। उस टाइम पर आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव जस्टिस हेयर, माय गॉड, ओके। सो कुछ लोगों के लिए इट कैन बी लाइक बहुत ज़्यादा शो से नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं, बहुत ज़्यादा शो से नहीं। इट कैन बी लाइक सिंपल सोबर एंड क्विक मैरिज, ठीक है। कैन बी फॉर कोर्ट मैरिज, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कोर्ट मैरिज एज वेल, ठीक है। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ओके। चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे के ऊपर चलेंगे, बट ये मैंने कहा ना, फाइनेंसेस यहाँ पर जो है ना कहीं यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। आप और आपके पार्टनर दोनों अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, एंड आपके फाइनेंसेस लगने हैं, उनके फाइनेंसेस लगने हैं, इवन आपके क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के फाइनेंसेस भी लगने हैं। कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने फाइनेंसेस पर या आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी का हेल्थ इशू आ गया या कोई लॉस आ गया, एंड उसकी वजह से फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, एंड यू आर ऑलरेडी आपने प्लान कर रखा था कि बहुत अच्छे से करनी है मैरिज, बट जल्दबाजी में यू जस्ट एंड अप इन स्मॉल स्केल मैरिज, छोटी लोगों को गैदर करके शोर नहीं करना, और ज़्यादा सिंपलिसिटी में मैरिज कर ली या कोर्ट मैरिज कर ली, ठीक है। इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू, दिस इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ मैच हो, बट हाँ ये चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी सिंपल एंड सोबर वाली एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ऑल दो मैरिज के अंदर कुछ चेंज था, कुछ फ्लक्चुएशंस था, ठीक है, बट इट कैन बी लाइक अ डेट फ्लक्चुएट होती रहती है आपकी मैरिज की इनके साथ। ये भी चीज़ हो सकती है कि इट्स स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग। आपने कोई फिक्स करी, देन वो फ्लक्चुएट हो गई, देन आपने कुछ और फिक्स करी, आप दोनों ने मिलकर, जो भी फैमिलीज़ ने मिलकर, देन कुछ और फ्लक्चुएट हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अल्टीमेटली इट्स लाइक कि चलो कर लो, ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पे, ऑल्दो प्लान्ड वे में चीज़ें चलेंगी एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें चलेंगी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग के साथ चीज़ें चलेंगी, बट बहुत क्विक एनर्जीज़ में चीज़ें चलेंगी। इट कैन बी वेरी क्विक और इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बोथ ऑफ देम आर बोथ ऑफ देम कैन बी। एंड फाइनेंसेस जो है वो ऑल्दो सेविंग्स करके रखी होगी, बट स्टिल फाइनेंसेस उससे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा ही खर्च होगी, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा। बहुत हैवी एनर्जीज़ नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक, और आपके जितने भी लोग गैदर होंगे, वेदर इट्स अ स्मॉल स्केल और वेदर इट्स अ लार्ज स्केल, ठीक है। इट कैन बी डेस्टिनेशन वेडिंग, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज शिफ्ट करना कहीं पे, डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, ये कंट्री शिफ्ट कर जाएंगे, स्पेशली आप किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जो आपके रूट से कनेक्टेड है, ठीक है। इट कैन बी अ होम टाउन, आप कहीं और काम कर रहे हैं, आप अपने होम टाउन में चले जाएं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या कोई विलेज, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर कर आप मैरिज करेंगे, या फिर आपका ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पे मैरिज हो, वो जगह डिफरेंट हो, शिफ्टिंग करनी पड़े आपको उस चीज़ के लिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे होगी, बिकॉज जगह चेंज होनी है, ठीक है। ये भी चीज़ है यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू, इट्स लाइक अ ये मुझे एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड पाइल की तरह ये रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग बहुत अलग है थर्ड पाइल की। यहाँ पे मुझे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, रेदर देन जस्ट अ कंप्लीट रीडिंग, आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशंस, एंड
सिनारियोज निकल निकल कर आ रहे हो, ओके दिस इज़ द सिनारियो, दिस इज़ द सिनारियो, दिस इज़ द सिनारियो, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। बट या डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी मोटिवेटेड, चाहे एट द एंड ऑफ द डे आप और आपके रिलेटिव्स, आप और आपके क्लोज फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं, अब आपके पार्टनर काफ़ी हैप्पी हैं, ठीक है, फाइनली इट्स डन, फाइनली वी आर मैरिड नाउ, ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन है। बिकॉज जो भी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई, फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर कैन बी डिवोर्स यू सेपरेटेड, इवन यू कैन बी डिवोर्स यू सेपरेटेड, ठीक है, दोनों की वाइब्रेशंस हो सकती हैं, सेकेंड मैरिज है या री मैरिज है, जो भी है ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के किड्स भी हो सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किड्स हैं आपके, बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज समवेयर ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो या वो काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट या आपकी जैसे भी है काफ़ी पॉजिटिव है सिनेरियोस, ठीक है, इट्स नॉट लाइक जस्ट यू आर ओनली पुटिंग एफर्ट्स, या ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं चीज़ें। तो डेफिनेटली इट्स अ सोल कनेक्शन जो आपका कंप्लीशन के ऊपर आ जाएगा। ओके गाइस, जो कार्ड्स में आया है मैंने वही चीज़ बोली है, ठीक है, सो या जो रेजोनेट हो ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी उस दिन पे, क्या थिंकिंग होगी, क्या इंटेंशन होंगे, क्या एनर्जीज़ होंगी। ओके, सो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे मिसमैच नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़, दोनों की एनर्जीज़ मुझे ठीक ही नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वे में रहने वाले हैं उस दिन पे, ठीक है, ये लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वी हैव वर्गोज एज वेल, वी हैव जेमिनी एंड या वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं, एंड सेजिटेरियस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा है, टॉरस है, वर्गोस हैं, ठीक है, दीज आर सम हाई एनर्जी जो यहाँ पर है सन में या मून में, ठीक है, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, जेमिनी एंड सेजी, ठीक है, सेजिटेरियस ये है। ओके, सो बेसिकली आप आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस्ड होंगे वो उस दिन पे, काफ़ी ज़्यादा कूल और काम एनर्जी के होंगे, ठीक है, एंड काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे उस दिन पे, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले होंगे, ठीक है, उस दिन पे काफ़ी कुछ आपको बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है, आफ्टर योर मैरिज और ड्यूरिंग योर मैरिज, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पर जो है ना बेसिकली एक होल्डिंग मुझे चीज़ें लग रही हैं कि इट विल बी लाइक दिस पर्सन विल बी more emphasized on controlling things, ठीक है, holding things like ऐसे करो वैसे करो, वो वाली जो चीज़ होती है एक डायरेक्शन देना, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं इन्होंने सोची होंगे, वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द मैरिज या एट द स्टार्ट ऑफ द मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने आइडियाज़ देना, अपने इनोवेटिव थॉट्स देना, इवन मुझे यहाँ पे ना कुछ इनोवेटिव थॉट्स, कुछ साइंटिफिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है कुछ लीक से हट के कुछ डिफरेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर्स, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये आप दोनों का कल्चर, आप दोनों का बैकग्राउंड अलग हो, ये चीज़ हो सकती है। सो यहाँ पे मुझे, या आप दोनों जो है अलग अलग रिलीजन से हो, तो दोनों अपने अपने रिलीजन में भी करें, ठीक है, इट्स लाइक अ दो बार मैरिज हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो बेसिकली आपकी एनर्जीज़ जो होंगी वो काफ़ी हद तक यू विल बी अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग, ठीक है, यू विल बी हैविंग एवरीथिंग, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी उस टाइम पे, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनाइन है, डजेंट मैटर, आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड पे होगी, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आएगी आप उसे रिसीव करेंगे, एंड उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, बट इट विल बी लाइक ओके, वेरी सेटलिंग टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, बहुत सेटल, बहुत
बहुत कूल और काम एनर्जीज़ में, ठीक है। एंड थोड़ा सा जो है वो अपने बारे में सोच रही होंगी इस टाइम पे, अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी एनर्जीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है। अगेन यहाँ पे मुझे फ्लावर्स की वाइब्रेशन बहुत हैवी है, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक मिक्स फ्लास्क ठीक है, या फिर पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर हो सकता है, ठीक है, पर्पल और पिंक कलर, पिंक कलर का, पर्पल कलर का, या फिर आई डोंट नो मेजेंटा, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं मेजेंटा कलर का कोई फ्लावर होता है, बट यहाँ पे जो कलर्स वाइब्रेशन आ रही है इस कलर के कोई फ्लावर हो सकते हैं। गोल्डन कलर और येलो कलर, येलो और गोल्डन तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये दो कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, शायद आप उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, ठीक है, या कोई पुराना ड्रेस पहन सकते हैं, लाइक जो आपका और यू कैन से लाइक आपकी एंसेस्ट्रल ड्रेस है, इट कैन बी लाइक दैट, या जिस कस्टम से आप रहते हैं वहाँ का कोई स्पेसिफाइड ड्रेस है जो आप पहने, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट इट्स मोर ओवर लाइक यू नो समथिंग विच इज़ ट्रेडिशनल, समथिंग विच इज़ जो पुश्तैनी है, जो चलता आ रहा है। ये पुश्तैनी कोई गहना पहने, पुश्तैनी कोई कड़ा पहने या कोई ड्रेस पहने, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ड्रेस ज़्यादा लग रही है, ये सारी चीज़ें उसमें कुछ इनोवेशन करके कुछ चेंजेस कर कर आप वो पहने, ये सारी चीज़ें। आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ गाउन और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। गाउन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्लावरी, ठीक है। स्पेशली अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल है तो आपके पार्टनर की ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे फीमेल वाइब्स ही है, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस होने वाली है आपकी, ठीक है। एंड अब बहुत एलिगेंट और बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है उस चीज़ में, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या देते हैं। वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट यू अप, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया आप हाई पावर्ड एनर्जी के पर्सन है, आप कोई सिंपल पर्सन नहीं है, आप हाई पावर्ड एनर्जी के पर्सन है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, ब्लू और पिंक कॉम्बिनेशन, पर्पल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन की वाइब्स आ रही है, इनफैक्ट ऑफ लाइक यू नो समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक नहीं आ रहा, मुझे कॉम्बिनेशन की वाइब्स आनी है, ठीक है, ब्लू कलर और पिंक कलर। इनफैक्ट बस मुझे आपकी थोड़ा सा लग रहा है कि यू नो ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा यू नो परफेक्ट, ये सारी चीज़ें मुझे, बट कुछ कलर कॉम्बिनेशन की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। इस कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस आप लोग ट्राई करें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली इट्स स्टार सीड, इट्स व्हाट लाइट यू अप। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला चाह रहा है कि ये जो भी मैरिज है ये डिस्टाइंड है, बिकॉज यू बोथ आर सोल कनेक्टेड, ठीक है। एंड कुछ हद तक शायद ये पर्सन ने आपको बेसिकली आपके साथ सोल के लेवल पे कनेक्टेड है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो किसी भी तरीके के कनेक्शन में है। तो यहाँ पे हाईली जो है ना जुपिटर प्लेसमेंट यहाँ पर आपका देखा जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग इनटू एन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बट हाँ ये है कि यहाँ पे बहुत ठहराव के साथ चीज़ें हैं, ठीक है। वंस यू गेट मैरिड विद दिस पर्सन बहुत ज़्यादा ठहराव आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक सुकून और शांति आने वाली है आपकी लाइफ में। एंड यू विल बी लाइक यू नो सीइंग द लाइट्स, ठीक है, कैसे हो गया, ठीक है, कैसे चॉइस हो गई, कैसे चीज़ें हो गई, तो आप ऐसे देखेंगे बस उस चीज़ को, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइमिंग ही चीज़ दिखा रही है मुझे बार बार, एंड आप बस उसको चीज़ को देखोगे और सराहोगे, बाकी यूनिवर्स खुद ब खुद चीज़ें करेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फाइनेंस नहीं है, अभी फाइनेंस कैसे जुड़ेगा, वो यूनिवर्स खुद ही करेगा, ठीक है, हर चीज़ वो यूनिवर्स खुद ही कर देगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज रोल प्ले कर रही है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, और यू आर नॉट यू नो आपके कुछ करने ना करने से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है इसमें होने वाला, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ डेस्टाइंड, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड, ये वही कनेक्शन है। तो ऑब्वियसली दिस विल गोइंग टू फ्लो इन दिस वे। ओके फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सम ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल। ज़ोडिएक मैंने आपको बता दी थी, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली। ओके, सो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती है वो 1, 4, 3, 12, 10, 9, 13, 27, 19, 22, 18,
31, 21, 30। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है AMLET, NYBC। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी तो डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट गाइस। हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस भी होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।